भोला और शरद दोनों दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों का खेती का काम था। दोनों का खेत एक जंगल के पास था। भोला बहुत नेक दिल का था और बहुत सरल था। सबको वो सेहत से विश्वास कर लेता था। किसी को भी वो संदेह नहीं करता था। जो बोलता था वो सेहत से मान लेता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहती थी। भोला खेती करके आता था। जो भी कमाई उससे होता था उसी से दोनों माँ बेटे चलते थे, मगर इतना भी कमा नहीं पाता था कि उसको माँ को खुश रख सके, उसका परिवार अपना गुजारा कर सके। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। तभी शरद आया और बोला, अरे भोला, आज तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं कर रहा, आज मेरी बुनाई हो रही है। अरे भोला, कुछ जरूरी काम से मैं अभी शहर जा रहा हूँ, आज तू मेरे खेत का थोड़ा देखभाल कर लेना। तुम्हारे खेत का अगर देखभाल मैं करूँ तो मेरे खेत को कौन देखेगा? मेरे खेत में जो काम होना है वो कैसे होगा? अरे नहीं नहीं, आज तू मेरे खेत में काम कर ले, कल तू अपने खेत में कर लेगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ शहर जाओ, अपने काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाना। ऐसे कह के शरद वहां से चला आया और आके रास्ते में भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, इसी तरह का बुद्धू इंसान अगर मिल जाए तो मेरा काम कितना सहज हो जाएगा। अभी मैं जाता हूँ, घर में आराम से खाना खा के सोऊंगा। शरद ऐसे आके अपने घर में खाना खा के आराम से सो गया। भोला उसके खेत में दिन भर काम करता रहा। जैसे ही दोपहर हुआ, शरद का नींद खुला। शरद ने सोचा, अब तक तो भोला आधा खेत का काम कर लिया होगा, चलो जाके देखते हैं उसने क्या किया है। जैसे ही शरद भोला के पास पहुंचा तो देखा पूरी की पूरी खेत की बुनाई हो चुकी थी। वो तो बहुत खुश हो गया। अरे ये तो मेरा सारा काम कर लिया है। अरे भोला, तुमने पूरे खेत में बुनाई कर ली? पूरा खेत में बुनाई कर लिया है। और तुम्हारा शहर का काम कैसा रहा? हाँ ठीक था। शरद को याद ही नहीं था उसने सुबह कौन सा झूठ बोला था, इसलिए वो हाँ ऐसे बोल के चला आया। भोला दिन भर काम खत्म करके जैसे ही घर पहुंचा, भी खाना ना खा के भोला के लिए खाना रख के चुपचाप सो जाती थी पानी पी के। भोला को देख के बहुत कष्ट हुआ। अरे मेरी माँ दिन भर काम करती रहती है, मगर मेरे लिए सब खाना छोड़ देती है, खुद कुछ भी नहीं खाती है। हे भगवान, मैं इतना पैसा कब कमाऊंगा जो कि मेरी माँ को मैं 3 वक्त का रोटी दे सकूं। ऐसे सोच के वो खाना खा के सो गया। भोला सपने में देखने लगा कि वो एक पेड़ के नीचे सोया है और पेड़ में जितने सारे सूखे पत्ते हैं उसके ऊपर गिर रहे हैं, और जैसे ही पत्ते आकर उसके ऊपर गिरते हैं वो पत्ते सब सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। वो बहुत खुश हो रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, अरे भोला, ओ भोला, उठ जाओ। भोला की आंख जैसे ही खुली, देखा माँ उसको बुला रही है। तभी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो उठा और अपने काम में लग गया। घर में उसने अपना काम खत्म करके खेती के लिए निकल गया, और जैसे ही खेत में पहुंचा शरद से मिला। शरद को जो भी सपना उसने देखा था सब कुछ बताया। शरद जोर जोर से हंसा और बोला, अरे भोला, मैं भी रात में वही सपना देखा था। क्या तुम भी वही देखे थे? हाँ, मैंने अपने खेत में बुनाई कर रहा था, तब मेरे हाथ एक तांबे का घड़ा लगा, और जब मैं उसका ढक्कन खोला तब देखा उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तभी भोला ने बोला, भगवान करे हम दोनों का सपना सच्ची हो जाए। उसी दिन भोला अपने खेती में काम में लग गया। जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगा, तभी सचमुच में उसको एक तांबे का घड़ा मिला। उस घड़े के अंदर क्या है जानने के लिए वो बहुत उत्सुक था। जैसे ही वो घड़े का
ढक्कन उसने खोला तब देखा उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और जैसे ही उसको देखा, अरे ये तो मेरा सपना नहीं था, ये तो शरद का सपना था। अभी मैं क्या करूं? इस घड़े को लेके शरद को दे देता हूँ। भोला शरद के पास गया और शरद को सब कुछ सच सच बता दिया। शरद बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। सच में ऐसा है? चलो देखते हैं। शरद भोला के साथ गया वहाँ पर देखने। शरद जैसे ही ढक्कन खोला, उसके अंदर से बिसेले मकड़ियाँ निकलने लगी। तभी भोला घड़ा को फेंक के चिल्लाने लगा, अरे भोला, ओ भोला, तुम मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो क्या? ऐसे क्या कर रहे हो मेरे साथ मजाक? ये कोई तरीका होता है मजाक करने का? शरद बहुत गुस्सा होके वहीं से चला आया और रास्ते में सोचने लगा, अच्छा, भोला ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया, मुझे मारने की कोशिश किया। उसको एक सबक सिखाना होगा। आज रात को ही मैं देख लेता हूँ उसको। जैसे ही रात हुई, भोला और उसकी माँ दोनों ही अपने कमरे में सोए थे। तभी शरद ने उस घड़े को लेके उसके छत के ऊपर चढ़ गया। उसके छत के ऊपर जितने सारे खप्पर थे, उसने एक खप्पर को निकाला और वो जो घड़ा था उसमें खाली बिसेले मकड़ियाँ थे। उसने वही घड़े को उल्टा करके उसके घर के अंदर सब मकड़ियाँ छोड़ दिया। और वो सब मिसेले मकड़ियाँ जैसे ही भोला के घर के अंदर गिरने लगी, सब एक एक सोने के सिक्के में बदल गए। शरद ये सब देख के पूरा आश्चर्य हो गया और गुस्सा भी हो गया। अरे ये क्या? मैंने जब ढक्कन खोला, बिसेले मकड़ी और उसके ऊपर जब गिरे तब सोने के सिक्के। भोला और उसकी माँ दोनों देखने लगे। उनके छत से सोने के सिक्के गिर रहे हैं और भोले की माँ और भोला दोनों को ही विश्वास नहीं हुआ कि भोला ने जो सपना देखा था वो ऐसे ही जल्दी से सच हो जाएगा। माँ और बेटे दोनों बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना, हमेशा अच्छा ही सोचना। इससे हमें भगवान भी मदद करेंगे। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।